चलिए वर्ग देखिए आप लोग, स्क्वायर वर्ग ये है ए बी सी और डी, इसका सभी इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन लिखिए। ऐसी आकृति जिसकी जिसकी चारों भुजा एक समान होता है तथा तथा भुजाएं भुजाएं समकोण पर मिलती हैं, समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, दिया गया इसमें ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं तथा भुजाएं समकोण पर मिलती हैं। चारों भुजा एक समान तथा जो भुजा है कहाँ पे मिलती है, एकदम समकोण पे मिलती है 90 एंगल। तथा तथा इसके विकर्ण इसके विकर्ण इसके विकर्ण भी इसके विकर्ण भी एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, एकदम एक समान होते हैं, मतलब सेम लेंथ के होते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखिए इसका ए बी बराबर होगा किसके, बीसी के। बीसी किसके बराबर होगा, सीडी के। और सीडी किसके बराबर होगा, डीए के। इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, एकदम एक समान होती है। इसको ए मान लो, स्मॉल ए। ठीक, कंफर्म। अब चलो वही कल जो बता रहे थे आप लोग को, पहला पहला क्या होता है, परिमाप। पहला क्या होता है, परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब ये होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो ऐड करो, परिमाप का मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए। ए बी भी आपका कितना है, ए है। ये भी क्या है, ए है। ये भी क्या है, ए है। इसका मतलब कितना हो गया, 4 ए। या फिर इसको लिख सकते हो 4 गुणे भुजा। तो तब आपका जो आयत का जो आपका परिमाप होता है वो कितना होता है, 4 गुणे भुजा, 4a। क्लियर हो गया आपका। दूसरा आपको पढ़ा था कल, विकर्ण। दूसरा हम आपको कल बताए थे विकर्ण, इसको डी से लिखा। विकर्ण क्या बताया गया था, विकर्ण ए से सी और सी से डी विकर्ण है आपका। तो विकर्ण में देखिए, इसको निकालिए, त्रिभुज ए बी और सी में ये दोनों क्या है, स्मॉल ए होगा, क्योंकि ये भुजाएं क्या है, बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, सही बराबर। विकर्ण निकालना है ए सी। तो ए सी का मतलब क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों का ये कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे रखिए ए सी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर विकर्ण, ए बी का स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। हो गया 2a स्क्वायर। तो डी का मान क्या हो गया, अंडर रूट में 2a स्क्वायर। ध्यान रखो, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का तो स्क्वायर है, क्योंकि ए इंटू ए, लेकिन दो का जोड़ा नहीं है। तो विकर्ण कितना हो गया, डी बराबर हो गया ए रूट में 2। किसी को कोई समस्या विकर्ण में, प्राची सिंह, सालू सिसोदिया, ठीक है, आशीष कुशवाहा। क्या निकाला गया यहाँ पे विकर्ण, यह है
कल ये बताया भी गया था। अच्छा रेशमा नहीं है। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है क्या ज्योति? एप्लीकेशन को थोड़ा वो कर लो, अपडेट कर लो, लेकिन अभी नहीं, अभी कर लो, उसके बाद से कर लेना। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे क्या बताया है, AC का स्क्वायर, कर्ण का AC का जो स्क्वायर होगा AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। योग कर दिया हमने, इसी में इसका मान रखा है। अभी आ रही है बट बहुत स्लो, आज आवाज स्लो जा रहा है। ठीक है, स्लो नहीं जाएगा। वो वॉल्यूम तेज कर लीजिए मोबाइल का अपने। अब यहाँ पे देखिए A स्क्वायर इसका मतलब 2A स्क्वायर हो गया। फिर जोड़ेंगे इसको B, इसका मतलब करणी उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर मतलब उसका जोड़ा बन गया A × A, तो A बाहर निकल गया, 2 रूट में रहेगा। तो D बराबर क्या हो गया A√2। तो विकर्ण आपका कितना मिला, विकर्ण क्या है आपका, विकर्ण आपका है AC, और AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। और इसका मान क्या निकाले हो अभी AC विकर्ण का, D बराबर निकाले हो A करणी में 2। तो विकर्ण का काम खत्म, इतना लगा लीजिए। उसके बाद से बात आता है तीसरा क्षेत्रफल का। यहाँ पे सॉल्व कर दे तीसरा। तीसरा जो आपका आता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तीसरा होता है क्षेत्रफल। एरिया, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है इसने A, और चौड़ाई भी क्या है A, इसका मतलब क्या हो जाएगा A²। अर्थात जो आपका क्षेत्रफल हुआ ये किसके बराबर हुआ, भुजा के स्क्वायर के। क्षेत्रफल जो आपका कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर। वहां पे देखो क्षेत्रफल और क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब A × A, दोनों का गुणा होगा तो क्या हो गया A²। इसका मतलब कि क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर। खत्म। ये तीनों डाटा में किसी को कोई समस्या हो गया, सौरभ ज्योति क्लियर है सबका? ठीक, सौरभ को आ गया समझ में, और बाकी लोग जो क्लास कर रहे हो बताओ। अब इस पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, मैसेज भी कर सकते हो चैट पे। चलो ठीक। तो इस डाटा को हम हटा दे रहे हैं, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ लो, फिर से बता दिया है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है तथा भुजाएं समकोण पर मिलती है और विकर्ण इसका क्या होता है, एक समान होता है। सभी भुजा बराबर हो गई, इसको A दिखाई देगा। परिमाप का मतलब क्या, सबको जोड़ेंगे तो 4 × भुजा। विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, B बराबर A करणी में 2 हो गया। और क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया तीसरा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब A × A, तो ये कितना हो जाएगा, A × A का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर A²। खत्म। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, हटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है आपके, चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि यदि किसी वर्ग की, यदि किसी वर्ग की एक भुजा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए पहला परिमाप, दूसरा विकर्ण, तीसरा क्षेत्रफल। चलो सबका फार्मूला बताओ। परिमाप का मतलब क्या होता है, 4 × A। तो परिमाप हो गया 4 × A, तो रखो मान इसमें 4। A का मान कितना है 10 सेंटीमीटर,
उत्तर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। पहले वाले से सॉल्व कर दिया गया। दूसरा पूछा है आपका विकर्ण। तो विकर्ण का फार्मूला भी बताएं आप लोगों को। विकर्ण, अच्छा जिनको फार्मूला मान लो भूल गए विकर्ण का, तो कुछ नहीं करना है, सीधा लगाओगे डी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में ऐसे। ये भी आपका एक भुजा है और ये भी आपका भुजा है, ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 2a स्क्वायर हो गया अंडर रूट में। अब मान रख दो, दो इंटू ए का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। रख दो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसका कर दो स्क्वायर। जब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो एक 10 बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 करनी में 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इसका विकर्ण डी कितना आ गया? 10 करनी में 2 सेंटीमीटर। इतना भी नहीं करना चाहते हो, सीधा लगाना चाहते हो, तो फार्मूला लिख देना। विकर्ण बराबर क्या होता है? डी बराबर ए करनी में 2। विकर्ण डी बराबर क्या हो गया? ए करनी में 2। मान रखो ए का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। रख दीजिए यहाँ पे 10 गुणे करनी में 2 सेंटीमीटर। तो इसी को ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। कंफर्म है? तीसरा आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तीसरा आपसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई का 10 सेंटीमीटर। गुणा करो 10 में 10, 100 सेंटीमीटर। कोई समस्या किसी को? ना जो बताएं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी एक प्रश्न और करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। रेशमा नहीं, सर बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। विकर्ण वाले नहीं समझ में आया। विकर्ण का फार्मूला ही होता है ना। अच्छा ये यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। देखो जी हमने क्या सर। किया यहाँ पे। विकर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि जो विकर्ण होगा, जब इसका मान निकालोगे तो इसको रूट में करेगा। तो मान लो किया क्या है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये सीधा मतलब इसका बेसिक फार्मूला है। लंबाई गुणा चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। तो मान लो लंबाई भी आपका ए है और चौड़ाई भी आपका ए है, तो ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर होगा। आगे देखिए। चलिए। अगला दिया है आपका किसी भी किसी वर्ग का किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण 8 करणी में 2 है। किसी वर्ग का विकर्ण 8 करणी में 2 है, तो वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए। दिया है किसी वर्ग का किसी वर्ग का, देखो क्या दिया है? विकर्ण दे दिया है और आपसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है। तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे। वर्ग देगा तो उसका विकर्ण, देखो भुजा दे करके नहीं पूछेगा, विकर्ण देगा तो विकर्ण के सहारे पहले क्या निकालोगे? भुजा। अब भुजा का यहाँ यूज करोगे? क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देखिए अब करते हैं यहाँ पे। तो जो दिया है उसका सीधा मान रखो विकर्ण। यहाँ पे लिखोगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण डी बराबर क्या होता है बताइए? अभी बताएं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है अंजलि? ए रूट में 2 होता है कि नहीं होता है बताओ? ए रूट में 2 अभी बताया गया है ना? ये हो गया। अब इसी में इसका मान पुट करो। विकर्ण का मान दिया है कितना? 8 करनी में 2।
और इधर क्या क्या है, ए करणी में 2। अब खुद बताओ, करणी से 2 का करणी से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक, ये करणी से 2 कट गया। ए का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया, इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, ये भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया, 8 टाइम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उत्तर सही है जिसने बताया था कमेंट में, रेशमा आपका उत्तर सही है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये छोटा सा क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि परिमाप का मान दे दे और परिमाप से पूछ दे, आपका इसको उल्टा पूछ दे, मतलब परिमाप फिर उल्टा पूछ दे। परिमाप दे दे पूछे कि विकर्ण बताओ, परिमाप दे दे क्षेत्रफल बताओ, या फिर क्षेत्रफल दे दे विकर्ण पूछे, तो कुछ नहीं करना। क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख के ए निकालोगे, उसके बाद विकर्ण निकालोगे। तो ये जितना घुमा के क्वेश्चन देगा सब लगा लोगे। एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं जो कल क्वेश्चन आया था उस टाइप का, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना होगा तो माइक ऑन करके तुरंत पूछ सकते हो, या फिर सुना कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो ही बताना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई बुक लेकर बैठे हो कि नहीं, आर लाल या फिर दूसरे का, बताओ सीबी, दूसरे लोग जो लोग भी हैं। हाँ हाँ, सर। क्वेश्चन लिखो, बुक है आपके पास? हाँ सर। बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर, बुक है मेरे पास। तो इस वर्ग और आयत के बाद कौन सा चैप्टर दिया है? उसके भी चलिए तब तक है, बारंबारता दिया है सर, उसके बाद क्या दिया है? बारंबारता जो आप पढ़ा बारंबार था। दिए शंकु थे। भी पढ़ा दी सर, हाँ शंकु भी पढ़ा दीजिए जो शंकु आप कह रहे थे। हाँ हाँ, शंकु, ठीक, आगे पढ़ा दे। अब बंद करो, देखो अगला क्वेश्चन, इसमें देखो क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन है, एक वर्गाकार, एक वर्गाकार, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर, यदि मैदान के अंदर, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ, चारों भुजाओं के साथ, चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात। क्वेश्चन जो दिया है आपका इसमें, वो क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर, बाहर नहीं अंदर, क्या दिया है, चारों भुजाओं के साथ, मतलब अंदर की तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, शेष भुजाओं का क्षेत्रफल। ध्यान दो इस नंदनी, ध्यान दीजिए आप। और भी कुछ जो लोग भी नए जुड़े हो तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो। नम्रा, चलो देखो, तो यहाँ पे इसका फिगर बनाओगे पेपर में। फिगर देखिए क्या है, एक वर्ग है आपका, ए बी
सी और डी। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्गाकार मैदान की जो भुजा है 28 मीटर है। इसका मतलब कि 28 वर्ग है तो सब बराबर होगा। 28 मीटर ये भी है, सब 28 मीटर है। इसके बाद कह रहा है इसके अंदर ये जो आपका वर्गाकार है उसके अंदर कितना 2 मीटर। तो इससे अंदर 2 मीटर बढ़ो, इससे भी अंदर 2 मीटर बढ़ो, इससे भी अंदर 2 मीटर बढ़ो और इससे भी अंदर 2 मीटर बढ़ो। दिया है ना चारों भुजाओं के साथ। अब जो बच गया उसका देखो, ये एरिया छोड़ने के बाद बचा कौन? जो व्हाइट है, यहीं से एरिया हुआ ना। इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है आपसे। इसी का क्षेत्रफल आपको बताना। क्या दिया है ध्यान से, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 28 मीटर है, 28 हो गया। अंदर दिया है 2 मीटर, 2 मीटर अंदर कवर कर लिया है, इसका क्षेत्रफल बन जाना है। तो कुछ बहुत विशेष काम इसमें नहीं करना है। ठीक है नम्रा, नंदनी, जयंत। तो इसमें क्या करना है कि अब देखो जब रास्ते का पूछता है तब घटाया जाता है, ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन में देगा कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो जब रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तब घटाओगे आप बड़े में से छोटे को। लेकिन इसमें कहाँ घटाना है, इसी का पूछा है तो इसी का एक भुजा ज्ञात कर दो। तो इसका नया नाम दे दो पी क्यू आर और एस। सारे लोग जानते हैं कि पी क्यू किसके बराबर होगा, ये भुजा क्यू आर के बराबर होगी। क्यू आर किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, यस पी के बराबर होगा। और यस पी के बराबर होगा। आज सभी लोग तैयार रहोगे तो शंकुओं को सब पढ़ा देंगे आज, ठीक है। आज मेरा 100 घंटा पूरा होने वाला है इस पे। तो 2 घंटा बचा हुआ है, 2 घंटा पढ़ा देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्लास करना आज। चलो आज कंप्लीट करते हैं, सारे लोग प्रेजेंट भी हो। तो ये क्या दिया है, ये भुजा दिया है आपका। तो इस ये भुजा कितना हो गया, एक भुजा। तो आप ये जानते हो कि मेरा पहले पहले कितना था 28, और 28 में से 2 मीटर इधर से गायब हो गया, 2 मीटर इधर से गायब हो गया, तो बचा क्या। इसका मतलब रियल क्यू आर का मान बताओ। क्यू आर जो डिस्टेंस है इसकी एक भुजा किसके बराबर है, ये जो 28 है, 28 में से आप तो घटा दिए हो, इधर से भी 2 इधर से भी 2 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से। इसका मतलब कि 28 मीटर में से 4 मीटर लेस की हो तो कितना बच गया, 24 मीटर। इसका मतलब कि जो उसके अंदर वाला जो पेरीमीटर है, अंदर वाला जो एरिया है वो कितने का है, 24 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा। इस प्रकार से बना है। और बाहर बाहर 28 का, तो उससे मैटर कोई नहीं है। 24 वाला पे ध्यान दो। तो इसी काम को क्षेत्रफल निकालना है। शेष मैदान तो यही है, तो यहाँ पे लिखोगे शेष मैदान का क्षेत्रफल। शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है। तो शेष मैदान का जो आपका क्षेत्रफल हो गया पी क्यू आर और यस में, तो देखो ये क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 24 मीटर, चौड़ाई कितना है 24 मीटर। ठीक है जी। अब इसी का स्क्वायर कर दो, तो 24 का करो स्क्वायर, 4 चौक की 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 दूनी के 16। ये क्या हो गया 576 हो गया। तो इसका उत्तर आ गया 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 576 मीटर स्क्वायर हो गया कंप्लीट। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, ये हो गया। किसी को कोई डाउट है, नए लोग जितने लोग नए ज्वाइन करते हो वो आप लोग बता दो। 254 कैसे होगा रेशमा, आप बताओ। 24 है ना, तो 25 का स्क्वायर करते हो तो 625 आता है, तो उसी के आसपास रहेगा ना 576। ध्यान से मिला लो, फिर से लगाओ। सर अच्छा समझ में नहीं आया, ज्योति सिंह आपको नहीं आया है। आप बताओ पूछा क्या है, शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ पे देखो इसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब इसका हमको, ये वर्ग है, अंदर भी वर्ग बचेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे
चौड़ाई, इसका मतलब भुजा का स्क्वायर। तो इसकी एक भुजा कितनी होगी? ये बाहर बाहर 28 दिया है, 28 में से 2 मीटर इधर रास्ता फेंकवा दिए हो, इधर बनवा दिए हो, तो 2 2 4 मीटर तो निकल गया, बचा कितना? 24 मीटर। तो उसी 24 से बनेगा ना। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, भुजा का स्क्वायर होता है। इसको लिखना भुजा का स्क्वायर, हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है आपका? 24। तो 24 गुणा 24 हो गया, खत्म। आप बताओ ज्योति, कमेंट करो आया कि नहीं आया। बताइए आया कि नहीं आया। आ गया, चलो। जबरदस्ती नहीं ना मैसेज कर रहे हो। और बाकी लोग बताओ जी, जल्दी इसको ध्यान दो। अच्छा, इसी प्रश्न में अगर सड़क का क्षेत्रफल पूछता तो क्या करते हैं? इसी प्रश्न में बोलता है कि सड़क का तुम क्षेत्रफल बताओ, शेष का नहीं, सड़क का। तो क्या करते हैं हम? बाहर बाहर 28 है, तो पहले 28 इंटू 28 करके एरिया अलग निकाल के रखा जाता। उसके बाद से इस छोटे वाला का निकाला जाता, 24 गुणे 24, 576। तो बड़े वाले में से 576 हटा देंगे तो बाहर जाली जैसा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाता। ठीक है, आयत की तरह कर दी हो रेशमा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का मान तो सेम रखोगे ना, तो वही फार्मूला पुराना वाला हमारा हो गया, भुजा का स्क्वायर। अब बताओ इसमें टॉपिक कौन कौन से है? हम प्रैक्टिस कराएंगे तो बाकी क्वेश्चन करा देंगे। आयत और वर्ग हो गया, इसके बाद से क्या है? वृत्त है, शंकु है। तो वृत्त अभी अभी तुरंत वृत्त करा दे रहे हैं, इससे अभी वृत्त करा दे रहे हैं, तो वृत्त हो जाएगा आपका। इसके बाद से शंकु हो जाएगा। बाकी जो वृत्त करा रहे हैं 2D का, उसको त्रिभुज कराएंगे। प्रिया शंखवार 28 माइनस के 2 2, ये क्यों किया है सर? देखो, अच्छा ये बताओ, पूरी लंबाई दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ो। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर, मतलब ये बाहर बाहर 28 मीटर है। इसके अंदर 2 मीटर हमको रास्ता बनाना है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओगे तो हर जगह से 2 2 मीटर कटेगा। इधर से 2 कट गया, इधर से कट गया। हमको चाहिए शेष वाला, इसका एरिया चाहिए। तो ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? भुजा का स्क्वायर। तो इसका पहले भुजा निकालोगे ना, तो ये Q से R की जो डिस्टेंस है, ये कहाँ कितना कम है? इधर 2 मीटर कम है, इधर भी 2 मीटर कम है। इसका मतलब 28 में से 2 इधर घट गया, 2 इधर घट गया। इसका मतलब कि 28 में से 2 घट गया, 2 कितना में 24। इसका मान कितना गया? 24। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो भुजा का स्क्वायर 24 में 24 आ गया। हाँ बोलो ज्योति, क्वेश्चन आपका क्या है बोलो, अपने क्वेश्चन को आप पूछ लो। बोलिए, क्वेश्चन जो भी आयत और वर्ग का है आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ज्योति, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने में एकदम आगे रहो आप लोग ना। बोले सर। घन घनाभ वृत्त त्रिभुज शंकु, अच्छा ये बात है। घन घनाभ भी पढ़ा देंगे, वृत्त भी पढ़ा देंगे, सर एक शंकु। सवाल है। हाँ क्वेश्चन बोलिए ज्योति, बोलिए। सर क्वेश्चन बोले। बोलिए। सर एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई। हाँ, एक आंगन की, लंबाई और चौड़ाई। एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। कितना है क्रमशः? सर चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है। 12 मीटर और 15 मीटर है। जी सर, आंगन में 30 सेंटीमीटर वर्गाकार। आंगन अच्छा, में 30 सेंटीमीटर। आंगन 30 की 23। 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के हम्म, चौके बिछाने में क्या खर्च होगा? टाइल में, हाँ। बिछाने में क्या खर्च होगा? क्या खर्च होगा? यदि एक जी सर, यदि एक चौकी की कीमत
यदि एक टाइल, यदि एक चौके की कीमत, हाँ, जी सर, कितना है? 0.50 है, 50 रुपए है। जी सर। 8, नहीं ना? बस सर। चलो ध्यान दो, इनका क्वेश्चन क्या है था, मेरे भी यही क्वेश्चन था। ठीक, बहुत अच्छा मोहिनी क्वेश्चन ये था। तो देखो, जिनका माइकान ने अपडेट किए हो, इनका आशीष कुछ क्वेश्चन पूछना है आपका। माइकान करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो ग्रुप में सेंड कर देना, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, कोशिश कोशिश करो, आ हो जाएगा। नहीं तो क्या करो, बुक जो बुक होगा उसका क्वेश्चन टाइप कर दो, बाकी लोग बता देंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। तो रेशमा क्वेश्चन पूछिए ना आप लोग, जिनको पूछना है माइक ऑन करके पूछो। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो। आपके पास एक आंगन है आयताकार, जिसकी लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है। बात खत्म। सबके घरों में टाइल्स लगता है नीचे। तो जो टाइल्स लगाते हो आप लोग, तो एक एकदम लंबाई चौड़ाई सबका उसको वर्गाकार होता है, सबका एकदम फिक्स होता है, उसको सेट करना है। उसके बाद से उस एक टाइल का दाम दिया है 8 आना, मतलब कि 50 पैसा। तो पूरा कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले मेरा मैटर ये होगा कि आखिर टाइल्स लगेगा कितना। जब टाइल्स का हमको दाम पता चल जाएगा तब ना हम उसमें कुछ करेंगे। बार बार वीडियो कट रहा है ज्योति गुप्ता, हमारा नहीं कट रहा होगा, आपको कट रहा होगा, नेटवर्क चेक कीजिए अपना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टाइल का ज्ञात करेंगे। तो सब बड़े वाले एरिया में इसका एरिया भाग कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आंगन दिया है, ये घर का आंगन हो गया, इसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर। ये आंगन है। तो ज्योति कट रहा है, गुप्ता देखो बाकी सबका वीडियो कट रहा है जी। 12 मीटर नहीं सर। लंबा, नहीं सर। 15 मीटर चौड़ा, ठीक है। इसमें हमको टाइल्स सेट करना है। अगर मान लो टाइल्स ऐसे होता, ऐसे ही तो टाइल्स सेट होता है। जी। मान लो कुछ ऐसा सेट होता, तो क्या क्या बहुत कितना भी अगर ज्यादा इसको वो करोगे, आवाज नमरा क्लियर नहीं है। देखो, कितना भी इसको ज्यादा सेट करोगे तो इसका पूरा एरिया ही तो कवर करेगा। इसका मतलब कि बड़े वाले के एरिया में अगर एक छोटे वाले एरिया का भाग कर दोगे तो कितना हो गया पता चल गया। जैसे बड़े वाले के एरिया में छोटे वाले के एरिया से भाग करो, पता चल जाएगा कितना लगेगा टाइल्स। तो देखिए आप लोग, तो सबसे पहले आंगन का क्षेत्रफल, तो कैसे इसका फार्मूला बनाओगे, देखो टाइल्स की संख्या यहाँ पे लिखो, टाइल की संख्या, टाइल की संख्या बराबर, टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा, एक वर्ग का पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर दिए हो। ठीक है रेशमा, अभी बता दे रहे हैं, बहुत मेहनत की हो तुम। यहाँ पे देखिए, टाइल की संख्या क्या निकालोगे, सबसे पहले आंगन का क्षेत्रफल और उसमें भाग करना है। यहाँ पे क्या लिखाओगे, आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटा उस छोटे वाले एक टाइल का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। ये फार्मूला जिंदगी में याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है एक एक क्यों होता है, देखो इसी में जब गोला वाला पढ़ोगे ना तो क्या देगा कि एक बड़ा लोहे का गोला है, उसको पिघलाया गया और पिघला के छोटे 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 तोड़ा गया, तो कितनी संख्या होगी। तो क्या करना, पूरा मटेरियल ऊपर रहेगा, जो बना रहे उससे भाग करोगे। बिल्कुल इसी की तरह जैसे आंगन दिया है, आंगन का एरिया भाग करना है किसका, छोटे वाले टाइल से। ठीक कंप्लीट। आगे देखो, आंगन का क्षेत्रफल, तो आंगन मेरा क्या है जी, आंगन आयताकार है और आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे देखो, इधर दिखाई दे रहा है, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और टाइल्स जो वर्गाकार है, तो यहाँ पे क्या भुजा का स्थान, तो इसमें भी लिखो a इंटू ए। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब इसकी जो नीचे ए दिया है वो दिया है सेंटीमीटर में, ध्यान दो, ये दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटीमीटर है, ये दिया है 12 मीटर, ये सब मीटर में है। तो प्रश्न को हल करते समय सबका इकाई क्या करते हैं, सेम करते हैं, सबका मात्रक सेम करते हैं। तो इस मीटर को भी बदलो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या है 12 मीटर है ना,
12 मीटर। और सारे लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1200 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, तो सीधा से लिखोगे 1200 सेंटीमीटर। अगला ये दिया है 15 मीटर, अब बनाओ सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100, तो 1200 सेंटीमीटर। 1500 हो गया, 1500 सेंटीमीटर। नीचे देखो, नीचे दिया है भुजा किसकी, टाइल्स की। तो टाइल्स क्या है आपका, टाइल्स दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 गुणे 30 होगा। यहाँ पे लिखो 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना है सबको, सेंटीमीटर से कट गया सब, ये सेंटीमीटर से ये कटा, इससे ये कटा। अब देखो एक जीरो से ये कट गया, फिर इस जीरो से ये कट गया। आगे बढ़ो, 3 चौके 12, इसका मतलब ये हो गया 400। यहाँ पे 3 पाँचे 15, 5, तो क्या मिला है 400 गुणे 5। तो 400 में जब 5 का गुणा करोगे, इसका मतलब कि 4 पाँचे 20, 4 पाँचे क्या हो गया 20, और 2 जीरो इसका मतलब कि 2000। तो हमको क्या लगेगा, टाइल लगेगा। टाइल कितना, उसमें टाइल्स कितना बैठाना पड़ेगा बताओ। जो बड़ा सा आपका आंगन है, बड़ा सा जो आपका आंगन है, तो उसमें टाइल्स कितना लगाना पड़ेगा, 2000 छोटे छोटे टाइल्स लगेंगे कंप्लीट। और एक टाइल्स का कीमत कितना है, 8 आना, मतलब कि 50 पैसा। तो आप खुद ऐसे अंदाजा लगा दो, इसमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है लास्ट में। रेट पता चल गया, 500 टाइल्स आपको लाना कितना है, 2000 टाइल्स लेकर आना है, 2000 टाइल्स लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें गुणा करेंगे, 2000 में 8 का 1000 रुपया। कितना आंसर दिया ज्योति। अब यहाँ पे लिखोगे सर 1000। हाँ तो आएगा ही। कुल खर्च जो है आपका, कुल खर्च बराबर कितना हो गया, टाइल्स की संख्या कितना है 2000, और एक टाइल्स का मूल्य कितना लिया है 0.50 रुपया। ये देखो कितना जीरो, एक दो जीरो रहेगा तो 50 बनेगा, 2 जीरो रहेगा तो 50 बनेगा। इसका मतलब कि 20 गुणे 50 हुआ। तो अभी देखो यहाँ पे 2 जीरो है यहाँ पे, 5 दूनी के 10। किसको किसको समझ में बिल्कुल ही नहीं आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे ऐसे प्रश्न हम कराएंगे, लेकिन हम थ्योरी करा लें, उसके बाद से खुद क्वेश्चन पूछोगे। बताओ आंसर कितना दिया जी, मोहिनी यादव बोलो, जी जिनको सर समझ में वहाँ नहीं। नाम रहा 400। क्या हुआ है, सर सर मेरे समझ में हाँ नहीं आया वहाँ है। 400 कहाँ से आया। 400 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे 1200 था ना, ध्यान दो। घबराओ नहीं, मुझे नहीं आया, सु भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये बताओ कितने लोग ये समझते हैं कि 1200 कहाँ से आया। ऊपर दिया है 12 मीटर, तो आप खुद बताओ 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 ये और 100, 1200 मीटर, 1200 सेंटीमीटर, ऊपर हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ दिया है 15 मीटर, तो 15 मीटर है ना, 100 से गुणा करो सेंटीमीटर। नीचे क्या हो गया, जी 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 में जी 2 जीरो है नीचे, दोनों जीरो से कटा दो 1500 वाले जीरो को, तो वहाँ 15 बच गया केवल। इधर है आपका जी 1200, इधर क्या है कंप्लीट 3 है, तो 3 से जब 1200 कटा वो 3 चौके 12 जी सर आ गया। हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नंदनी, कोई बात नहीं नंदनी, अब पहला दिन होगा आपका, परेशान ना हो फिर भी। अब यहाँ पे देखिए 400 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1500 है और नीचे 3 है, कटाओगे 3 पचे 15, 5 बचा, तो क्या मिला 400 गुणे 5। तो 400 में जब 5 का गुणा करोगे तो 4 पचे 20, और 2 जीरो पहले का, तो 3 जीरो हो गया 2 पे, इसका मतलब 3000 हो गया, 2000 हो गया, सॉरी 2000 हो गया। तो 2000 आपका टाइल्स लगेगा, एक टाइल्स का कीमत है 8 आना, तो उसका आधा, 2000 का आधा कितना होगा 1 रुपया। फिर भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कुल खर्च बराबर 2000 गुणे 0.50 से गुणा करोगे, तो 50 में 2 स्थान पे दशमलव है ना, 2 जीरो लग जाएगा इसको 50 बनाने में, और 2 जीरो बचा लो। तो जब 20 में करोगे 50 का गुणा, तो 20 पच्चीस 100, और 2 जीरो उसका, कितना हो गया 1000। अभी भी किसी को कोई समस्या है इस वाले प्रश्न में। देखो रेशमा है, अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे रेशमा। नंदनी आप बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, माइक ऑन करो। जिनको भी अभी प्रॉब्लम है ना, हम नहीं चाहते किसी का एकदम नुकसान हो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, जिनको प्रॉब्लम है बताओ तुरंत। नंदनी अब पहली बार क्लास करना है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है। नम्रा, नम्रा आप भी पहली बार क्लास कर रही हैं, बताइए समझ में आ गया रेशमा, वो तो बात सही है, बाकी जो लोग नए हैं ना उन लोगों को पूछ रहे हैं। चलिए इनका एक क्वेश्चन कर रहे हैं,
रेशमा का क्वेश्चन है, टाइप करके भेजी है। एक वर्गाकार तार का एरिया दिया है, ठीक, बहुत अच्छा। तो ये तो वर्ग का, ये सर समझ में आ गया। ठीक है प्रिया, इनका क्वेश्चन जो है देखो, रेशमा आपका जो क्वेश्चन है वर्ग वाला क्वेश्चन है। एक वर्गाकार तार का एरिया दिया है 279 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा है, इसे मोड़कर आयत बनाया गया है जाता है, यदि आयत की चौड़ाई इतना है तो लंबाई ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता दिया जाएगा, लेकिन इसमें वर्गाकार वर्ग का दिया है ना। अच्छा एक वर्गाकार, सॉरी, अच्छा है, हो जाएगा अभी तो। चलो इनका क्वेश्चन देखिए, हम समझो वृत्ताकार। इनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे सारे लोग। दिया है एक वर्गाकार तार, लिख रहे हैं प्रश्न को, सारे लोग लिखेंगे। एक वर्गाकार तार, एक वर्गाकार तार का एरिया, तार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ही होगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक, इसे मोड़कर आयत बनाया गया, इसे मोड़कर, इसे मोड़कर आयत बनाया गया है, आयत बनाया गया है, यदि आयत बनाया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, यदि आयत की चौड़ाई, यदि आयत की चौड़ाई, यदि आयत की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है तो लंबाई बताओ। तो लंबाई तथा, तो लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। मैथ में आप लोग टेंशन ना लो, बस साथ में क्लास करो, पूरा का पूरा एकदम दिमाग में छप जाएगा आपको कि कैसे हो रहा है। ठीक, चीजों को एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, तब अच्छा लगता है उसको पढ़ने का। ये नहीं केवल क्वेश्चन लगाने से नहीं मतलब है। देखो समझो क्वेश्चन को, पहले एक वृत्ताकार, सॉरी वर्गाकार तार था, मतलब एकदम कंप्लीट ऐसे टाइल्स की तरफ वर्गाकार ऐसे था, उसका एरिया दिया हुआ था पहले, तो उसको ब्रेक किया, तोड़ दिया, और तोड़ के अब बनाया है आयत ऐसे, समझ रहे हो, आयत बना दिया ईंट की तरह, आयत हो गया। तो उसमें उसका लंबाई पूछा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो सारे लोग जानते हो कि जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289। 289 किसका वर्ग होता है, वर्ग तो ऐसे ही याद कर लो, 17 का। तो इसका मान कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक, इसकी एक भुजा आ गई 17, कंप्लीट। अब इसमें क्या दिया है, इसमें चलो, हाँ एक चीज बता दें, अगर इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं, इसको पिघला के ये बनाया गया, इसको मोड़ के ये बनाया गया, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा एक समान रहता है। चाहे लोहा के कितने पगला करके सिक्का से तुम त्रिभुज बना दो, वही एरिया रहेगा, नहीं बदलेगा। ये माना जाता है कि बदला नहीं है। चाहे तुम गोला को पिघला करके और एक तार बना दो, एरिया सेम रहता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल के। ये बात समझा है ना, एरिया कभी डिस्टर्ब नहीं होती है, वैसे होता है लेकिन इसमें नहीं होता। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है रेशमा, अब यहाँ इसकी लंबाई दिया है तार की, यदि तार की चौड़ाई दिया, सॉरी लंबाई रहने तो चौड़ाई कितना है, 14 दिया है, और ये क्या है 289 सेंटीमीटर। घटाओ 14 से, तो जिसको कटेगा नहीं क्या, घटाओ। डेसिमल में दिया है इसका आंसर, दशमलव में। ऑनलाइन क्लास क्या है,
रेशमा, अरे हाँ 14 की 2800 कट जाएगा, कम हो जाएगा। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे मोड़कर आयत बनाया गया है। यदि आयत की सही तो है, क्षेत्रफल कोई डिस्टर्ब नहीं बनाया गया। कितना दिया, इसको भाग करो। नहीं साइड सर, ये क्या है बोलो तो, माइक ऑन करके बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताइए आप। 280 सेंटीमीटर आंसर दिया है, 280 सेंटीमीटर एरिया दिया है, 280 कैसे आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। अच्छा 280 दिया है, रुक जा बता रहा हूँ। 280 ये 289 नहीं होगा, तब 280 होगा। ये 280 दिया है प्रश्न में, बताइए। नंदनी माई कान नहीं होगा। अच्छा नहीं दिया, 280 नहीं दिया है, ये 289 दिया है। तब कहाँ गड़बड़ी कर रहा है ये तो फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 289 अगर रखोगे आप तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का मान यल है और चौड़ाई के यहाँ पे बी रखोगे तो कैसे होगा? 289 कटेगा ही नहीं। आपके हिसाब से जानते हो, यहाँ पे कट के 20 आना चाहिए, यहाँ पे कट के 20 आना चाहिए, तो 280 रहेगा तभी तो 20 आएगा। पहले वर्ग का एरिया निकालेंगे सर, तो वर्ग का एरिया निकालोगे क्या? वर्ग का एरिया खुद दिया है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, खुद दिया है क्षेत्रफल उसमें। प्रश्न में आपके दिया है ना कि उसका क्षेत्रफल, एरिया क्या निकालना है। तरीका लगाने का यही है, इसी फार्मूला पे लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रश्न में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, घबराओ नहीं, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, हम शाम को सॉल्व करा देंगे। जब क्लास होगा शाम वाली, थर्ड वाली में, उसमें करा देंगे। बाकी ये लगाएंगे इसी पे, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ो, और क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कुछ दिक्कत है और किसी का कोई क्वेश्चन? इतने लोग क्लास कर रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो। जो लोग भी यार नए ज्वाइन किए हो ना, थोड़ा एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नया वर्जन है, इसलिए माइक कोई काम नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन नया कर लोगे सही हो जाएगा। जैसे कोमल मौर्य है, पूजा शर्मा, कुछ पूछना है पूछो, शीतल राव, हम चाहते हैं सारे लोग सर एक क्लास करो सवाल है। डेली। क्वेश्चन हाँ बता बोलिए दीजिए। कुछ, हाँ बोलिए बोलिए, प्रश्न बोलिए अपना। प्रश्न बोलिए आप। शंकु भी पढ़ा देंगे, शाम में पढ़ा देंगे। उससे पहले वृत्त पढ़ा देंगे, उसके बाद शंकु पढ़ाएंगे, क्योंकि शंकु 3D का हो जाएगा, 2D भी चल रहा है अभी ना। वृत्त पढ़ाएंगे, त्रिभुज पढ़ाएंगे, दोनों। क्लास कोई छोड़ना मत, ये पूरा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। और बहुत लोग अभी धरने के चक्कर में पड़े हैं, उसमें ना कुछ होने वाला है नहीं। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह पढ़ते जाओगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक। और जो लोग अभी फंसे हुए हैं, उन लोग फंसे रहने दो, समझाने पर मानते नहीं है वो लोग। इतना मैसेज किया गया है तो आप लोग अब जुड़े हो अभी। बोलो क्वेश्चन बोलो आप, पूजा। बोलिए, हमको भी पूछना है। जल्दी पूछिए, आप ही पूछे, नहीं पूछ रहे हैं तो लेट मत करो, समय डिस्टर्ब ना करो। सर लिखिए। सुन रहे हैं सर? बोलिए ना, बोलिए क्वेश्चन, बोलिए, हम लिख रहे हैं, बोलिए। बोलिए तो, आप बोलो जी, नहीं पूछ रहे हैं वो। उस आयत का क्षेत्रफल उस आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसकी संलग्न
भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर है। सही है। खत्म। जी सर। उस आयत का नाम क्या है? आयत। हल करो। दिया है आयत। संलग्न भुजा का मतलब जो लगा हुआ है साथ में। नाम रख दो ए बी सी और डी। क्या साथ में लगा है? एक 12 सेंटीमीटर का है और एक कितना है? इसको 12 मान लो, फिगर के हिसाब से इसको 5 मान लो, बन ही गया है कुछ ऐसा। ये 12 का हो गया, 5 का हो गया। क्या पूछा इसमें? क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप। कोई दिक्कत नहीं। पहला पूछा है क्षेत्रफल, दूसरा पूछा है विकर्ण और तीसरा पूछा है परिमाप। ठीक है। क्षेत्रफल बताओ, पहला सवाल पर है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। 12 पाँचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका। अगला पूछा है दूसरा, विकर्ण पूछा है। आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण डी कितना होता है? करनी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। करनी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर। रखो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या है? चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कर दीजिए स्क्वायर। आगे बढ़िए। 5 का स्क्वायर 5 का सिर्फ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का क्या हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को जब 144 में जोड़ोगे तो मिलेगा 169 169। क्या मिलेगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको बाहर निकालोगे ना, 169 किसका होता है? 13 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? तब 169 13 का। ठीक है पूजा। तो इसका मतलब इसका विकर्ण कितना दिया गया? 13 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पे पूछा है आपसे परिमाप। मतलब पूछा है आपसे परिमाप। क्या होता है परिमाप? 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। तो बताया गया था, याद होगा। 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा होता, नंदनी नम्र जो भी लोग, तो परिमाप का मतलब होता है उस एक स्थान से चलो फिर घूम के वापस आ जाओ। जब घूम के वापस आओगे तो 2 लंबाई मिलेगा 2 चौड़ाई मिलेगा। इसका मतलब 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। 2 कॉमन कर लो, एल और बी। लंबाई कितना है आपका? 5। चौड़ाई कितना है? 12। 12 5 17 17 दूनी के 34। सिंपल आ गया। रखो 2 गुणे 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 2 गुणे 12 5 17 सेंटीमीटर। 17 दूनी के 34 सेंटीमीटर। तो और किसी का कोई प्रश्न? देखो क्लास खत्म होने के बाद जो लोग एकदम नए ज्वाइन किए हो किसी भी न किसी ग्रुप से आकर के, तो आप लोग क्या करना, नामरा चाहे जो लोग भी हो, आप लोग अपने सहपाठियों को और लोगों को बोल दीजिए। वो लोग अभी बहुत लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, बताइएगा क्लास चल रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग पूछ भी सकते हो। और दूसरा हम अपने तरफ से खुद मेहनत कर रहे हैं कि आप किसी का बैक ना लगे। जो पढ़ा रहे हैं उनमें किसी का बैक ना लगे। ठीक। फीस उस आप लोग का 200 रुपया है, फीस जमा कर दीजिए। पूछ लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है जिनको पूछना है। एक बार समझा दें इसको। देखो नंदनी, कुछ किया नहीं गया है। आयत का क्षेत्र एक क्वेश्चन ही दिया था, लास्ट में ज्वाइन किया क्या? कल पढ़ाए थे आयत हम। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल सीधा फार्मूला रखो, लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न में लंबाई दिया है, क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, तो रखो 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया। फिर से समझा देंगे, परेशान ना हो। आयत का विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है डी इन ब्रैकेट एल स्क्वायर बी स्क्वायर। आज भी बताया है लेकिन आप लेट में ज्वाइन की हो। सर बच्चे प्रमोट के भरोसे थे। हाँ, तो प्रमोट के भरोसे रहोगे तो वही होगा। तुरंत डेट आ जाएगा फिर फेल हो जाओगे। इस बार फेल हो तो कंपनी काम खत्म हो जाएगा।
विकर्ण क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सूत्र होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर। एल का मान क्या है, लंबाई, एल मतलब लंबाई, लंबाई कितना है 5 या 12 जो रखो, और वो क्या है 5 या फिर 12, 5 रखो 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ोगे तो 169 आएगा। तो 169 करनी से बाहर आने का मतलब क्या है कि उसका फैक्टर करो गुणनखंड, तो 13 गुणा 13 मिलेगा, 13 बार आ गया, इसका मतलब विकर्ण कितना हो गया 13। इसका दूसरे वाला का उत्तर मिल गया। तीसरा पूछा है परिमाप, तो परिमाप का मतलब ये होता है कि किसी भी फिगर में एक बिंदु से उठो और वहीं पे फिर पुनः वापस आके रुक जाओ, जितना दूरी ट्रेवल किया वहीं क्या है परिमाप। इसमें बढ़ेंगे तो 2 लंबाई मिलेगा 2 चौड़ाई, जैसे यहाँ से बढ़ोगे ए से बी, लंबाई मिला चौड़ाई मिला, लंबाई मिला चौड़ाई मिला, परिमाप क्या हो गया 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। इसी पे मान रखो 2, एल का मान 5, बी का मान 17, 17 दूनी के 17 और 5, सॉरी 12 5 17, 17 दूनी के 34, ये भी आ गया। तो इसमें घबराइए नहीं, पहला दिन है, इसके लिए भी रिलैक्स रखो। जब भी हम थ्योरी का क्लास लेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, मतलब कंटिन्यूटी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक। ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा। क्लास की टाइमिंग जो है आपकी 2 बजे चलती है बैक वाली, और अभी रात में चलेगा 8:30 बजे से थर्ड की क्लास चलेगी। तो अभी आप लोग का शायद याद है नंदनी, आप थर्ड में ज्वाइन नहीं किए हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी क्लासरूम आईडी लेकर के थर्ड में ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी के पास कोई क्वेश्चन दूसरे लोगों के पास? या Yes, हम sir. ये नहीं समझ पाते हैं, इतना मेहनत किया जाता है, मतलब सबको जोड़ने, जितना पढ़ाने में मेहनत नहीं होता ना, उससे ज्यादा मेहनत किया जाता है जोड़ने में, बुलाने में कि क्लास करो। फिर भी इतना यूनिटी बनाते हैं, सब ग्रुप बनाते हैं, और धरना पे कोई नहीं जाता है। हम इलाहाबाद खुद थे, वहीं पे पढ़ा रहे थे, धरना पे आए थे, बोले थे कि महाधरना होगा, वहां पहुंचे थे 20 लोग, बाकी लोग गायब। तो यही होगा, धरना वरना में कुछ करते नहीं है वो लोग, अब पहुंचेंगे नहीं, खाली ग्रुप बनाते हैं सब। यूनिटी है ये नहीं तो क्या मतलब है, या तो पढ़ो या तो यूनिटी बनाओ। क्वेश्चन बोलिए। बोलो प्रश्न। 9 सेमी भुजा वाला। धीरे से बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। 9 सेमी भुजा वाले 3 सेमी भुजा कितने वर्ग? 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बोलो प्रश्न बोलिए तो आप। हाँ बोलिए बोलिए अब। 9 सेमी 9 सेंटीमीटर। हाँ और बोलो पूजा, 9 सेंटीमीटर। 3 सेमी भुजा। 3 सेमी, बोलो आप। 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बोलो कहाँ चले गए। नहीं पूछना है कुछ क्वेश्चन, कहाँ चले गए बोलो। आप पूछो प्राची सिंह, कुछ पूछो तो। सर फिर से सुन। बोलिए। सेमी और हम्म डाटा आपका काम नहीं कर रहा है, बाकी अदर लोग भुजा पूछो। जा सकते हैं। हाँ। हम्म सुनाई नहीं दे रहा है जी। क्या है बोल सुनाने, ये बोलो तो, ये कौन है, वांशिका रानी, ये बताओ तो। हाँ, डाटा काम नहीं कर रहा है, सही बात कर रहे हो। ये वंशिका रानी जो है वो बोलिए आप कुछ क्वेश्चन पूछो। नम्रा आप बोलो, जयंत यादव पूछो, और कौन है, आशीष कुशवाहा बोलो, नंदनी बोलो, नेहा सिंह बोलो। क्वेश्चन है किसी के पास? चले तब शाम को पूछेगा तब। नहीं बोल पा रहे हो तुम, क्या करें। ठीक है, शाम में क्लास चलेगा फिर। कैसे बोलूं सर, माही कान नहीं हो रहा है। अच्छा ये भी बात है, अब क्या बताएं, माही कान नहीं हो रहा तो। और शाम में आप वो एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा,
अच्छा रुको, पूजा ने मैसेज किया है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 2 सेंटीमीटर भुजा की कितने, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, देख लीजिए भेज दिए। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहाँ पे देखो 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काट सकते हो, कितने वर्ग 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, ध्यान दो 9 सेंटीमीटर का इनका भुजा का वर्ग है। मान लो कि बड़ा सा है, उसमें छोटे 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 काट के बताना है, तो सबसे पहले एरिया वाला ही प्रोसेस, वही जो बताए थे आपको। मान लो 9 सेंटीमीटर भुजा वाला इनका वर्ग है, ए बी सी और डी, तो 9 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है ना, यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 9, 9 और 9 सेंटीमीटर है। और इसमें से आपको वर्ग काट के निकालना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है कितना, 2। रुक जाओ, आ गया। देखिए श्वेता विश्वकर्मा, सविता, देखिए तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले के क्षेत्रफल में छोटे वाले से भाग कर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या बराबर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की संख्या बराबर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर वर्ग की, वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बटा 2 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल। माइक ऑन करो, 2 सेंटीमीटर वर्ग का, माइक ऑन कीजिए। समझ में आ रहा है, बताओ तो। सरिता, सुभी, कोमल दिखाई दे रहा अभी, प्राची सिंह, कोमल दिखाई दे रहा है ये, बताओ आप। जी दिखाई दे रहा है सर। हाँ चलो देखो, तो बड़े वाले का वर्ग निकालो, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, नीचे क्या होगा 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, घटाओ तो 9 9 सर 81, पॉइंट में आएगा क्या? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 नीचे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग पॉइंट कर में दो। आ गया क्या सर? हाँ कोई बात नहीं, तो 20 चौक टू 81 पॉइंट होगा। टू फाइव आएगा सर। हाँ तो ये हो गया 20 दशमलव, कंप्लीट कितना निकलेगा 20, 20 टुकड़ा तो मेरा कंप्लीट सही सही निकलेगा, बाकी डेसिमल में आएगा उसको छोड़ दो। कितना उत्तर दिया है जी, मैसेज करो। 20 आएगा कंप्लीट। सर माइक कैसे ऑन करे बताइए, अपडेट कर लीजिएगा। सही है, ठीक है, आंसर इसका सही है। आपको देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले बड़े वाले का एरिया, चलिए ठीक, क्लास को ऑफ करते हैं, अभी हमको कहीं जाना है फिर। ठीक है मोहिनी, कुछ क्वेश्चन होगा तो शाम में आप लोग पूछ लीजिएगा, सारे लोग क्लास कीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। जितने लोग क्लास कर रहे हो आप लोग थोड़ा अपने फ्रेंड को बता दो कि क्लास चल रहा है, ठीक है, नहीं तो। और सविता विश्वकर्मा, जो लोग नए क्लास कर रहे हो ना थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। क्लास आपका डेली पे अच्छा चलेगा, अब टाइम देकर के पूरा पढ़ाया जाएगा बढ़िया से। सर 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है। ले लो देखो, फीस उस जमा करो आप लोग,
फीस जमा करोगे तो और मेहनत से पढ़ाएंगे। और जिनका नहीं एप्लीकेशन काम रहा ना, तुरंत प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट करना। ठीक है। नंदनी का प्रॉब्लम है, इसका इनका काम नहीं कर रहा है एप्लीकेशन। ठीक है। देखो यहाँ से जो भी क्लास चलेगा ना, इतना हम मतलब आप लोग को कंफर्म करा दें, इस बार काफी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभी ये थ्योरी चल रहा है, अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं चला है, केवल समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे तो उसमें और मेहनत से कराएंगे। ठीक है। तो क्लास में बने रहना, जितने लोग हो डेली क्लास करो, रात वाली क्लास भी ज्वाइन करो जिनका नहीं है। आपके एप्लीकेशन में केवल एक ही दिखा रहा होगा सेकंड, तो थर्ड का आईडी लेकर के थर्ड का भी ज्वाइन कर लो। ठीक, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 8808 पे। अभी आप सर। कीजिए। ठीक है। कौन कोई प्रॉब्लम है? क्लास को आप करते हैं अभी। जैसे फीस सबका जमा होगा, 1.5-2 घंटा पढ़ाएंगे, जल्दी से पढ़ाएंगे तो आप लोग खत्म हो जाएगा। 200 रुपये तो फीस है, पूरा किताब खत्म करने का। पूरा किताब खत्म करेंगे, राजन खत्म करेंगे, पवन खत्म करेंगे, अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्या चाहते हो दोस्तों? पार हो जाओगे एकदम बढ़िया से, परेशान ना हो। लेकिन ये है कि मेहनत करो। देखो दूसरे लोगों से अपने आप को अलग बनाओ। दूसरे लोग क्या है कि अभी भी चक्कर में पड़े हैं कि बैक हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएगा, ये होगा, धरना होगा। इन सब कुछ नहीं करेंगे वो। सीधा फीस जमा करो, पढ़ो। चलिए ठीक, क्लास को आप करते हैं। और थर्ड की आईडी ले लीजिएगा, जिनको नहीं मिला है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, भेज देंगे।